हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आकिफ बेग। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब हार्ट का डॉक्टर हूँ। आज मदर्स डे के ओकेशन में एक ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आजकल रेगुलर प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, बीच में क्या हुआ, एक 4-5 दिन पहले की बात है। एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनकी उम्र 32 के आसपास है, लेडीज़ थी। तो उनको एक्चुअली 2 बच्चे थे, जो दोनों बच्चे भी उनको एक्चुअली फीमेल चाइल्ड थे। तो उनको क्या हुआ कि हस्बैंड ने, यार उनके इन-लॉज़ के साइड से या इन प्रेशर की वजह से, तो उन्होंने उस लड़की को बोला कि उसको सिर्फ़ लड़की ही पैदा हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, उसको लड़का हो ही नहीं सकता बोल के वो हस्बैंड ने एक्चुअली उस फीमेल को, वो लेडीज़ को एक्चुअली उन्होंने डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर ली थी। तो इसी के दौरान वो डिप्रेशन में चले गई कि उसके हस्बैंड ने क्यों उसको छोड़ा। और डिप्रेशन में जाने के बाद वो थोड़ा पैल्पिटेशन, मतलब एंजाइटी जैसा धड़ा उनको ये सब हो रहा था। तो इसी चक्कर में वो मेरे पास एक बार चेकअप के लिए आए, तो मैंने जब उनसे डिटेल में डिस्कस किया और ये सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ कि आजकल के ज़माने में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़का हो या लड़की, या फिर लड़की होने का कारण सिर्फ़ लेडीज़ पे या फिर फीमेल पे डिपेंड करता है, बल्कि एक्चुअली इसका रीज़न बहुत ही रिवर्स है। तो मैं आपको मेडिकल वाइज़, तो मैं पूरा इमोशनल वाइज़ या सोशल वाइज़ नहीं जाऊँगा, मेडिकली वाइज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो बेटा या बेटी जो होती है, वो लड़के के वजह से डिसाइड होते हैं, मतलब आदमी पे निर्भर होता है या फिर औरत पे निर्भर होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक साइंस जो मैं ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि ऐसी चीज़ फ्यूचर में ना हो और बाकी वाले लेडीज़ या जो भी नए कपल्स हो या फीमेल्स हो, जो इस चीज़ से बार-बार सफ़र ना हो पाए और लोगों को इस बात का अवगाहना में आए, मतलब वो उनको जानकारी आए कि एक्चुअली ये सब पूरा अंधविश्वास है या फिर ये चीज़ बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है, और इस रीज़न पे डाइवोर्स लेना या फिर फीमेल को छोड़ देना, ये इस टाइम के सोसाइटी में भी मेरे को नहीं लगता कि ये ठीक बात है। तो मेडिकल वाइज़ मैं समझाता हूँ कि क्या होता है कि जभी भी आदमी और एक औरत शादी करते हैं और जभी भी दे बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, तो जो मेल का एग होता है, उसको स्पर्म बोलते हैं। तो जो मेल के एग रहता है उसको स्पर्म्स बोलते हैं। जो स्पर्म्स में क्या रहता है, 2 टाइप के चीज़ रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसमें बोलते हैं एक्स और वाई। क्रोमोसोम मतलब कुछ नहीं, एक डीएनए जैसा होता है। तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, मतलब कि एक्स डीएनए बेबी को जाएगा या वाई डीएनए जाएगा, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ जो बच्चे में जाना होगा, ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ जाएगा, दोनों नहीं जाएँगे। वैसे फी तो मेल में 2 ऑप्शन रहता है कि एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है। तो एक्चुअली ये एक्स और वाई डिसाइड करता है कि लड़की होगा कि लड़का होगा। सपोज़ कि एक्स गया, तो मतलब कि लड़की होगी, और अगर वाई गया, मतलब कि लड़का होगा। वैसे फीमेल ये मर्द की बात है या फिर आदमी की बात है, औरत में इसका रिवर्स होता है कि इसमें वाई रहता ही नहीं है। तो औरत में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है जिसको सिर्फ एक्स बोलते हैं, मतलब दोनों उनके पास दोनों डीएनए जो रहता है सिर्फ एक्स ही रहता है। तो मदर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं होती है कि उसके पास से लड़का आएगा कि लड़की आएगा, तो उनके पास तो एक ही, दोनों में दोनों डीएनए सेम ही है, एक्स वाला। तो उनके तरफ से तो सिर्फ एक्स ही जाना है, लेकिन मेल की तरफ से जाता है आइदर एक्स या वाई। सपोज ये फीमेल वाला एक्स और मेल वाला एक्स दोनों मिल गया तो लड़की होगी, और अगर मेल की तरफ से वाई वाला आता है, डीएनए आता है, तो लड़का होगा। तो क्योंकि फीमेल के पास तो और लेडीज के पास तो सिर्फ एक ही है कि एक्स क्रोमोसोम ही जाना है। तो आदमी डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की, ना कि औरत। और चाहे कोई कुछ भी कर ले, गॉड विल डिसाइड करता है कि आपको लड़का होना है कि लड़की होना है। सिर्फ आपके पार्टनर चेंज करने से या फिर दूसरी शादी करने से कि ये गारंटी नहीं है कि आपको लड़की होगी लड़का होगी। मैं सोचता हूँ कि ये समझ के लोग बदले और इस अंधविश्वास से दूर रहे, और ऐसे औरतों को ऐसे तुरंत ऐसे ना छोड़े और उनको बेसहारा ना छोड़े, ताकि हमारी सोसाइटी में हम एक चेंज देख सकें। थैंक यू।